तो हेलो स्टूडेंट, अभिषेक हाईटेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फाइनली आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 100 ग्राम भार का एक पिंड भूमि से 2.0 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है और दिया क्या है क्वेश्चंस में। फाइनली आप अगर क्वेश्चंस को टिप्स समझते रहेंगे तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में दिया क्या है। तो क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया है, देखिए भार तुम्हारा यानी कि यम द्रव्यमान तुम्हारा दिया है। यम इक्वल टू तुम्हारा कितना दिया है, 100 ग्राम। 100 ग्राम दे चुका है। और उसके बाद अगले देखिए 2.0 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, यानी कि हाइट तुम्हारी हाइट यानी कि 2.0 मीटर। 2.0 मीटर यानी कि 2 मीटर। आपको जो लिखा है वही बता रहे हैं, 2 मीटर हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि एक पिंड भूमि से कितना, भूमि से 2.0 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तो समझिए पहले क्वेश्चंस को, यानी कि जब ये गिराया नहीं गया था तो इसका प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग 0 था। और उसके बाद में जब यह पृथ्वी पर पहुंचने पर उसके वेग में यानी कि भी का मान तुम्हारा पूछा है और काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के पूछा है तुम्हारा। इसके बाद भी इतना क्वेश्चन पूछ चुका है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर द्रव्यमान तुम्हारा दे चुका है, हाइट दे चुका है, यू दे चुका है और तुमसे भी पूछा है और काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले वेग पूछने के लिए गति का समीकरण लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। और आप जानते हैं g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए g का मान इतना होता है। उसके बाद में v का मान तुम्हें फाइंड करना है, तो v स्क्वायर u का मान तुम्हारा कितना दिया है, u का मान कितना दिया है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे g का मान तुम्हारा कितना दिया है, 10 दिया है और h तुम्हारा कितना दिया है, 2। तो यहाँ पर v स्क्वायर बराबर हो गया, इसका 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस करेंगे 2 दहा में 20 दूना 40 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर वेग का मान निकालेंगे, v इक्वल टू तो रूट 40 हो जाएगा। और जब इसको रूट से निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइंड करके हम लाए हैं, यहाँ पर v का मान आएगा 6.32 मीटर प्रति सेकेंड। तुम्हारा वेग निकल चुका है। अब उसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि गतिज ऊर्जा फिर उसके बाद में आपको देखिए भी का मान फाइंड हो चुका है। उसके बाद में थोड़ा सा लाइट कट गई थी इसलिए अभी वीडियो थोड़ा रुक गया। यहाँ पर देखिए आपको भी का मान फाइंड हो चुका है, यानी कि यम का मान फाइंड हो गया, जी का मान ऑलरेडी दिया है, एच दिया है। तो पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर क्या होते हैं, देखिए ई के बराबर तुम्हारा यहाँ पर क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है जानते, जब पिंड नीचे गिराया जाएगा तो वह स्थितिज में आ जाएगी, क्योंकि पिंड जब नीचे गिरा दिया गया तो वह स्थितिज में आ जाएगी। तो स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में जब आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, यम जी एच के बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी। और यम का मान तुम्हारा द्रव्यमान इसमें दिया था, इसमें द्रव्यमान जब निकालेंगे तो 0.1 हो गया, इतना हो गया। उसके बाद में जी का मान ऑलरेडी तुम्हारा 10 दिया था, इतना हो गया। उसके बाद में हाइट तुम्हारा इसमें क्या दिया है, हाइट 2.0 यानी कि 2 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 0.1 है यानी कि 1/10 हो गया, इतना हो गया। फिर गुणे 10 गुणे 2 इतना हो गया। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 जूल आ गया, 2 जूल। और इसका मात्रक की बात करें तो किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर इतना फाइंड हो गया तुम्हारा। यही तुम्हारा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब ये क्वेश्चंस में देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्वेश्चंस में कह क्या रहा है, आपको पूछ क्या लिया, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिया है ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये जब पिंड गिराया जाएगा तो वह पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी, क्योंकि वह स्थितिज हो जाएगी। इसलिए स्थितिज ऊर्जा में यही तुम्हारा 2 जूल आ गया आंसर। तो धन्यवाद।